क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक ठाकुर। क्या लग रहा है कोलकाता में जो कुछ चल रहा है, क्यों चल रहा है? न्याय कैसे मिलेगा? ममता बनर्जी क्या करना चाहती है, क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल पर ये कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी की फाइलों में पश्चिम बंगाल का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। आज आपके चैनल पर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। ममता बनर्जी के हाथ में पुलिस है। ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से कहा कि ममता बनर्जी के स्टेट में ममता बनर्जी के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, और खुद ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है। तो ममता बनर्जी को लगा कि ममता बनर्जी को जाकर के ममता बनर्जी के खिलाफ और ममता बनर्जी के पुलिस के खिलाफ ममता बनर्जी को धरना देना चाहिए, और ममता बनर्जी जाकर के धरने पर बैठ गई। जिसका नाम ममता है, इतनी निर्ममता कैसे पैदा हो गई ममता दीदी? पश्चिम बंगाल में आपने रक्त रंजित इतिहास बना दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तुषार मेहता जी को बोलना पड़ रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोलना पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल में आज उस महिला डॉक्टर की, उस लड़के डॉक्टर की डेड बॉडी जलने के बाद, पोस्टमार्टम होने के बाद, सब कुछ होने के बाद 8 घंटे तक पश्चिम बंगाल पुलिस सोती रही, पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। क्या ये पश्चिम बंगाल पुलिस की नाकामी थी कि नहीं थी? जिसने उस बहन बेटी का बलात्कार करा, उस बुलेट, वो जिस बुलेट पे चलता था, वो बुलेट पश्चिम बंगाल के सबसे आला अधिकारी आईजी साहब के नाम पर है। उस बुलेट के ऊपर लिखा हुआ है कोलकाता पुलिस। आप बताइए, क्या पश्चिम बंगाल पुलिस ऐसे बलात्कारी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, जिनको अपनी गाड़ी देने का काम करते हैं? एक आम आदमी पर पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े अधिकारी की बुलेट कैसे पहुंची? आज पूछता हूं मैं, और मेरे साथ पूछ रहा है पूरा सारा भारत, कि पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े अधिकारी बताएं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता बताएं, ममता बानो बताएं कि ऐसे बड़ी नाकामी उनके आला अधिकारियों से कैसे हुई कि एक बलात्कारी जिसके ऊपर और भी बहुत सारे महिला से आरोपों के छेड़छाड़ के केस चल रहे हैं, उसके पास पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े अधिकारी की बुलेट पाई जाती है। क्या ये गोपनीयता नहीं है? क्या ये पुलिस की कार्रवाई ढीले रवैया नहीं है? ममता बनर्जी, मैं आज पूरा विपक्ष देख रहा हूँ। एक लड़की है विपक्ष में जो चीख चीख के कहती थी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर जब बात हुई न्याय की, बात हुई सत्य की, बात हुई अपने देश की, बात हुई बहन बेटियों की इज्जत की, तो उस लड़की ने लड़ा नहीं। बस किताबों में मनुस्मृति पढ़ रही हैं प्रियंका गांधी जी, और कह रही है यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। आज मैं कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के अंदर जब हरियाणा का बॉर्डर सील हुआ तो ममता बनर्जी ने ट्वीट करा था। आज मैं आपके चैनल ओपिनियन भारत पर वो ट्वीट बताना चाहता हूँ। ममता बनर्जी ने जब किसान आंदोलन में बैरिकेडिंग हुई तो ट्वीट करा था। आज देश के लोकतंत्र को खतरा पहुँच रहा है। आज इस देश के किसान, इस देश के जवान को बॉर्डर के पास बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा है। आज इस लोकतंत्र की हत्या हो गई। उसके बाद एक साथ राहुल गांधी, गाली वाली मैडम सुप्रिया श्रीनेत, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता, मौलाना अखिलेश यादव जी, आरएलडी के बड़े बड़े नेता, एक से एक दिग्गज, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी, पता नहीं कौन कौन, जलेबी, सब कुछ गए। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। इन्होंने हैशटैग चला दिया ट्विटर पर, सबने बोला। लेकिन आज मुझे ये बात बताइए, मैं आपके चैनल ओपिनियन भारत पर पूछना चाहता हूँ, डंके की चोट पर पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप शांतिपूर्वक धरना दे सकते हो, जब पश्चिम बंगाल में धरना देने के लिए लोग निकलते हैं तो उनके ऊपर आंसू गैस के बम छोड़े जाते हैं। कह रहे हैं कि ये छात्र नहीं है, ये बीजेपी के द्वारा भेजे गए लोग हैं। वो इसमें न्याय तो चाहती है, वो भी कह रही है कि हम न्याय चाहते हैं। वो सिर्फ बंगाल ही नहीं, बाकी जितने स्टेट में रेप केस आ रहे हैं सब पे कह रही है कि सब पे न्याय हो। सिर्फ अपने स्टेट की नहीं बात कर रही है, वो कह रही है कि 10 दिन के अंदर फांसी होना चाहिए, सरकार ऐसे कोई कानून लाए।
तो ममता बनर्जी को कानून बनाना चाहिए था ना पत्रकार महोदय। ऐसे तो कौन, ये देखिए कितनी सातिर है ममता बनर्जी। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। यही झूठ बोल करके पश्चिम बंगाल की जनता को फंसाने का काम करा। आज मैं आपके चैनल पर ममता बनर्जी से पूछता हूँ, अगर वो कह रही है वो बीजेपी के गुंडे हैं, उन्होंने पुलिस वालों का सर फाड़ने का काम करा, उनका सर कूटने का काम करा, वहाँ मॉल भटकाने का काम करा, तो पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है पत्रकार महोदया? ममता बनर्जी की सरकार है। आप एफआईआर दर्ज करिए उन सभी के नाम पर और मीडिया पे आकर बताइए कौन सा बीजेपी का नेता था जिसने उनको वहां पर भेजा था। कौन कौन लोग हैं, उनके नाम क्या हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने पुलिस वालों का सर फाड़ने का काम करा। किसकी सरकार है? एलआईयू किसकी है? लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट किसकी है वहाँ पर पत्रकार महोदया? ममता बनर्जी की गवर्नमेंट की है, ममता बनर्जी की सरकार है। आप बताइए, आप मीडिया पर आकर के नेशनल टीवी टेलीविज़न पर बोलिए, आप ट्विटर के माध्यम से उन सभी के नाम उजागर करिए जिन्होंने वहाँ पर दंगा उछालने का काम करा। पर ममता बनर्जी के पास कोई जवाब नहीं है। ममता बनर्जी इस पर कुछ नहीं बोलेंगी। ये वही ममता बनर्जी हैं जो 1993 से 1995 में आंदोलन करके ही मुख्यमंत्री बनी है। सबसे ज़्यादा आंदोलन अपने पूरे जीवन में केजरीवाल से ज़्यादा आंदोलन ममता बनर्जी ने करे। ये वही ममता बनर्जी है जो भूख हड़ताल से लेकर के बॉर्डर पर बैठ जाती थी, कभी सचिवालय के आगे बैठ जाती थी, कभी कहीं बैठ जाती थी। आज छात्र अपनी बात रखने कहाँ जाएगा? जो सचिवालय होता है वो किस लिए बनाया जाता है? आपने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया सर। वो खुद केंद्र सरकार से मांग कर रही है, खुद अपने महिलाओं के साथ धरना पे बैठने वाली है। यहाँ तक कि वो कह रही है कि अगर यहाँ से केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम दिल्ली भी पहुँचेंगे, दिल्ली में आके धरना करेंगे। मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल पर, आखिर ममता बनर्जी को क्या दिक्कत थी जो उन्होंने निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज करा दिया? आखिर ममता बनर्जी को क्या दिक्कत थी जिन्होंने निर्दोष छात्रों को, जो सिर्फ और सिर्फ बहन बेटियों की इज्जत बलात्कार के केस में आकर के न्याय की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर पानी के बौछारे लगवा दिए? आखिर ममता बनर्जी के सरकार को उन सभी छात्रों से क्या दिक्कत थी जिनके ऊपर आपने आंसू गैस को गोले डलवा दिए? आखिर ममता बनर्जी को उन छात्रों से क्या दिक्कत थी जिनको आपने 2000 से ज़्यादा छात्रों के खिलाफ आपने उठाकर उनको बंद कर दिया गया, उनके परिवार को नहीं बताया गया? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के सुकांता मजूमदार जब धरने पर बैठ जाते हैं और आवाज़ उठाते हैं कि ऐसा ऐसा पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अरे ममता दीदी, पश्चिम बंगाल को और कितना रक्त रंजित इतिहास बनाना चाहती हैं? और छात्रों को रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग लगी थी, 10-10 फुट से ऊपर की बैरिकेडिंग छात्रों को रोकने के लिए लगाई गई। आप मुझे सुनिए पत्रकार महोदया, बीच में इंटरफेयर मत करिए, आप पहले पूरी बात सुनिए। इस देश का मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके बावजूद आधा बवंडर आप लोगों ने काट रखा है। आप पूरा सुनते नहीं हैं, उसके बाद आप चला देते हैं, देश में दंगे जैसी स्थिति बन जाती है। आज मैं आपके चैनल ओपिनियन भारत पे पूछना चाहता हूँ ममता बनर्जी से, आपने उन निर्दोष छात्रों को रोकने के लिए 10-10 फुट की बैरिकेडिंग कर दी। बैरिकेडिंग तो छोड़ो, उस बैरिकेडिंग के ऊपर आपने ग्रीसिंग करा दी ताकि उस पर कोई उसके ऊपर चढ़ ना पाए। अरे ममता दीदी, मुझे आपकी बैरिकेडिंग से कोई दिक्कत नहीं है, आप बैरिकेडिंग करवाइए, इस देश का युवा रुकने वाला नहीं है। पर मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं, ममता दीदी आपकी बैरिकेडिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर यह बैरिकेडिंग उस दिन उस हॉस्पिटल के गेट पर क्यों नहीं हुई थी जहां 5000 से ज़्यादा की भीड़ घुस गई और जाकर के सबूत को ख़त्म करने का काम करा? यह बैरिकेडिंग उस दिन क्यों नहीं थी? यह पुलिस उस दिन इतनी सख्त क्यों नहीं थी? उस दिन ये आंसू गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े गए थे जिस दिन उस बहन बेटी का बलात्कार हुआ था? उस दिन आपके एलआईयू यूनिट कहाँ चली गई थी जिस दिन 7000 से ज़्यादा लोग उस आंदोलन को स्वाहा तहस नहस करने पहुंच गए थे? उस दिन आपकी पुलिस कहाँ सो गई थी ममता दीदी जिस दिन 5000 लोगों ने पूरा भवंडर काट दिया था और आंदोलन कर रहे निर्दोष लोगों को मारने का काम करा था? उस दिन आपकी पुलिस कहाँ चली गई थी ममता दीदी जब पश्चिम बंगाल के अंदर उस बहन बेटी के इज्जत मान सम्मान में जिन्होंने हानि पहुँचाई थी, उस अस्पताल में घुसकर उस अस्पताल का सीएमओ आज सस्पेंड होता है, कल उसको नए पद पर भेज दिया जाता है? उस दिन ही आपकी सारी मीटिंगें कहाँ चली गई थे ममता दीदी? आज ये सवाल ममता बनर्जी आकर के पूरे देश से जवाब देने का काम करें। उसके बाद ममता बनर्जी क्या करती हैं? सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति खेलती हैं। ममता बनर्जी जी, क्या आपने इस देश के 140 करोड़ देशवासियों को बेवकूफ़ समझ रखा है?
हमें नहीं पता कि इस देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज मैं राष्ट्रपति महोदया से कहना चाहता हूँ, और कितना आपको रक्त देखना है पश्चिम बंगाल में। आज पश्चिम बंगाल में एक नेता पर अगर बंगाल बंद बुलाया जाता है तो ममता दीदी शाही फरमान देती हैं, जो भी छुट्टी करेगा नौकरी से निकाल दूंगी। अरे आप निकाल दीजिए ममता दीदी, आप इस देश के युवाओं की आवाज़ दबा देंगी ममता दीदी। चलिए आप मत दीजिए नौकरी ममता दीदी, लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई आंदोलन करेगा तो आप उस पर गोली चलवाएंगी ममता दीदी। अरे कितनी गोली चलवाओगी? जितनी गोलियां ममता बनर्जी की पुलिस के पास नहीं है, उससे ज़्यादा ममिता के लिए गोली खाने के लिए सीना पैदा हो गए आज इस भारत के अंदर। ये बात ममता दीदी जितनी जल्दी समझ लेंगी उतनी जल्दी तृणमूल कांग्रेस पार्टी का भला हो जाएगा। आज एक बात बताइए ना पत्रकार महोदया, तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं ममता दीदी के खिलाफ किसी ने बोला तो हम उसकी जीप खींच लेंगे। अरे खींचिए ना जीप, इस देश के 140 करोड़ देशवासियों की जीप खींचिए। आपने जब क्राइम रोकना था तब आपसे क्राइम रोका नहीं। आपके डीआईजी की गाड़ी बलात्कारी के पास होता है। एक तरफ इस देश के 110 करोड़ हिंदू खड़े होकर उस बहन बेटी के लिए बलात्कारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बलात्कारी भगाओ अभियान चला रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बलात्कारी बचाओ अभियान चला रही है। एक तरफ इस देश के लोग निकलते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ धरना देते हैं और कहते हैं उस बलात्कारी को फांसी दिलाओ अभियान चलाओ। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी पुलिस उस बलात्कारी को मेडल पहनाओ अभियान चलाती हैं। एक तरफ हम कहते हैं बलात्कारी और बलात्कार के जैसे जितने भी समर्थन करने वाले लोग हैं उनको पदों से हटाओ अभियान चलाओ। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जी जो बलात्कार में शामिल है, जिसने बलात्कार में सहयोग दिया, उसको और बड़े पद पे पहुंचाओ अभियान चलाती हैं। तो ममता बनर्जी जी आप इस देश में कैसा कानून चाहती हैं, कैसा लो चाहती हैं? आप भी एक महिला हैं और ये बात कोई अरे गहरे नत्थु कहरे की बात नहीं कर रहा। आज वो राहुल गांधी, वो 2 टके का आदमी, वो फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा करके बैठा हुआ है। आपने एक ऐड सुना होगा 10 रुपए में फेविक्विक सब कुछ जोड़े। आज वही मजबूत जोड़ राहुल गांधी के चिपक गया है, सेल्लो का टेप लगा लिया 10 रुपए का, आवाज़ ही नहीं निकल रही। आज मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, आप ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? आपके ही नेता, मैं किसी अरे गहरे नत्थु कहरे की बात नहीं कर रहा, पिछली बार के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अध्यक्ष, खड़े होकर के ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में निकलते हैं और कहते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार एक तरीके से अंधाधुंध शासन करने का काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित इतिहास पैदा कर दिया ममता बनर्जी ने। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की डेली हत्या हो रही है। ये बात अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ बयानबाजी कर रहे हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल ओपिनियन भारत पर कि ये राहुल गांधी एक नंबर का झूठा व्यक्ति है या जो अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में कर रही है ढोंग है? आज ये पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे। आज मैं समाजवादी पार्टी, आज मैं उस नवाजवादी पार्टी मौलाना अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, अयोध्या में मोहित खान के मैटर पर चुप रहने वाले लोग, हाथरस में डीआईजी एसीपी एडीजी से भिड़ने वाले लोग कहाँ चले गए? आज मणिपुर पहुँच जाएंगे, हाथरस पहुंच जाएंगे, जहां पर हिंदू मुस्लिम गोल टोपी लंबी दाढ़ी होगी वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी और बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा, इंडिया अलायंस के सरकार के संरक्षण में होगा, वहां नहीं बोलेंगे। ये राहुल गांधी तो कह रहे हैं ये मुद्दा भटकाने के लिए है ही। आज तेजस्वी यादव भी कह रहे थे नहीं, तेजस्वी यादव को गोली मारिए, पहले राहुल गांधी की बात सुनिए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? ये देश मुद्दा भटकाने की बात है। अगर यही प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुआ होता और यही बात मैं बोल देता तो हाय 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 राज परिवार के खिलाफ बोल दिया, हाय हाय गुस्ताखे राज परिवार की एक ही सजा, तन सर से जुदा सर तन से जुदा, इनको मारो उनको काटो, इसको उठा दो उसको ये कर दो। अरे राहुल गांधी, आज आपसे इस देश में आपसे कोई भी डरने वाला नहीं है। आप किसी भी बहन बेटी के संरक्षण देने का काम नहीं करोगे, उसकी मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करोगे, तो इस देश में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और आने वाले समय में बाबा जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। गांधी परिवार के लिए देश में अलग रूल है क्या? गांधी परिवार इस देश का वो दीमक है जो कांग्रेस से हटा दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी का उद्धार हो जाएगा। दीमक है कांग्रेस, गांधी परिवार कांग्रेस के लिए। अच्छा, आज तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि सिर्फ बंगाल ही क्यों,
हर स्टेट में, बिहार में भी हो रहा है, बिहार में आपकी सरकार है, बिहार में भी रेप हो रहा है, उस पर बात कीजिए। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में, हर जगह पे हो रहा है, आप उन पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप बंगाल पे ही बात क्यों कर रहे हैं? करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए? हर स्टेट की बहन बेटी का जिसके साथ बलात्कार हुआ उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में बलात्कार होता है, 2 घंटे बाद उसका एनकाउंटर कर देती है यूपी पुलिस। योगी जी से कौन सवाल पूछने जाएगा? उन्होंने एक्शन ले लिया। देहरादून में 5 लोग एक बहन बेटी के साथ 16 साल के बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, उसका एनकाउंटर हो जाता है देहरादून में। आसाम के अंदर एक गोल टोपी लंबे दाढ़ी वाला व्यक्ति एक बहन बेटी का बलात्कार करता है तो हेमंता विश्व शर्मा जी की पुलिस कहती है तो नाले में कूद गया, डूब करके मर गया, तो न्याय हो जा रहा है, तो आपसे कौन बोलेगा? लेकिन पश्चिम बंगाल में बोलना पड़ता है क्योंकि आपकी पुलिस कभी कहती है सुसाइड है, कभी आपकी पुलिस उसको बचाने का काम करती है, कभी आपके आईजी साहब उसको अपनी बुलेट दे देते हैं, कभी आपके सीएमओ साहब सारा दोष उस लड़की पर डाल देते हैं, कभी आपके सीएमओ साहब कहते हैं कि रात को निकलना ही क्यों था। लेकिन फांसी देने के लिए तो ममता बनर्जी भी कह रही है कि उनकी फांसी दो, जो भी रेप कर रहा है उनको फांसी दो। तो आप एक बात बताइए ना, राज्य सरकार ने इतने दिनों तक टाल मटोली क्यों की? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की? क्यों उस बहन बेटी को नहीं मिला? अच्छा एक बात बताइए, उसके परिवार वाले तो बीजेपी से नहीं है ना? नहीं। जिस बेटी के साथ मोमित बिल्कुल नहीं। बलात्कार हुआ उसके परिवार वाले बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल पुलिस, ममता बनर्जी की सरकार इस अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो बीजेपी का नहीं है बिल्कुल ना? नहीं। तुषार मेहता जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं। तो बीजेपी के नहीं है ना? उन 3 जजों की बेंच तो बीजेपी की नहीं है ना? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं आज तक जित रिकॉर्ड है भारतवर्ष का 75 साल की सरकार में कि हमने ऐसा केस नहीं देखा जहां पर बलात्कार हो गया, अगले दिन उसको सुसाइड डिक्लेयर करा गया, एफआईआर नहीं हुई, उसका पोस्टमार्टम हो गया, उसको चला दिया गया, उसके 8 घंटे बाद एफआईआर दर्ज होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर शर्मिंदगी महसूस करता है और आप बात करती हैं। तमाशा बना रखा है बहन बेटियों की इज्जत का। लेकिन अब जांच तो सीबीआई के हवाले है, जांच सीबीआई कर रही है, जब तक फैसला सामने नहीं आता तब तक तो कोई लगता है न्याय का कोई है अलग रास्ता? गाड़ी रास्ते में पलटनी चाहिए, सबसे बड़ा न्याय यही होगा। बिल्कुल। कोर्ट जज कुछ नहीं, कोर्ट से कोई फैसले का इंतजार नहीं करना? अगर मेरी बहन के साथ सीबीआई से रिपोर्ट का आपका यहाँ पर मैं खड़ा हूँ आपके साथ, आपके आत्मसम्मान से कोई ठेस पहुँचाने का काम करेगा तो मैं उसको मिट्टी में मिला दूंगा। मैं 112 पर कॉल नहीं करूंगा क्योंकि हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स है कि नारी रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा और आत्मरक्षा के लिए अगर हथियार उठाने पड़े तो बिल्कुल उठाने चाहिए। और मेरे आगे किसी बहन बेटी का बलात्कार हो रहा होगा तो मैं बिल्कुल उसका प्रतिकार करूँगा। धन्यवाद। बांग्लादेश जाएगी ये ममता बनर्जी, बांग्लादेश जाएगी, बांग्लादेश। हाँ ध्यान रखिए, क्यों? बांग्लादेश जाएगी ये खुद ही भाग जाएगी, देख लेना।